हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैप मेथड के बारे में डिस्कस किया था और एग्जाम्पल की मदद से समझा भी था कि कैसे हम स्ट्रिंग या इंटीजर टाइप की लिस्ट की स्ट्रीम को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं मैप मेथड की हेल्प से। तो आज के इस वीडियो में हम मैप मेथड का यूज करके देखेंगे किसी यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एग्जाम्पल की मदद से मैप मेथड का यूज करके देखते हैं ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखी है सिंपल सी स्टूडेंट नेम की, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने कुछ मेंबर ऐड कर रखे हैं जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम। इसके अलावा एक और क्लास मैंने बना रखी है एग्जाम्पल नेम की, जिसके अंदर है हमारा मेन प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने एक लिस्ट बना रखी है स्टूडेंट टाइप की, और इस लिस्ट में मैंने कुछ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस लिस्ट में ऐड हैं, उन ऑब्जेक्ट्स से मैं स्टूडेंट के नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट के इस लिस्ट में ऐड हैं, उनमें से जो स्टूडेंट्स के नेम हैं उनको मैं अलग से एक्सट्रैक्ट करके अलग से निकाल के किसी और दूसरी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट में स्टोर करवाना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो नेम है किस तरह के हैं, स्ट्रिंग टाइप के। तो जब भी मैं इन नेम को निकालूंगा स्टूडेंट्स के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी नई स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो इस काम को हम कई तरीकों से कर सकते हैं जावा के अंदर, लेकिन हम इसी काम को स्ट्रीम एपीआई के मैप मेथड की मदद से करेंगे। अब ये काम हम कैसे करेंगे स्ट्रीम एपीआई के मैप मेथड की मदद से, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम जनरेट करवाने के लिए जो इस लिस्ट के अंदर स्टोर है, क्या करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट स्ट्रीम स्ट्रीम मेथड को कॉल करना होगा। तो ये स्ट्रीम मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हैं उनकी स्ट्रीम जनरेट करके रिटर्न करवाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीम आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, मैप मेथड को कॉल करेंगे। अब देखिए मैप मेथड की मदद से हमें करना क्या है, बेसिकली वो जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स की आई है स्टूडेंट टाइप के इस मैप मेथड के पास प्रोसेस होने के लिए, उसमें से हमें हर एक ऑब्जेक्ट में से स्टूडेंट के नेम को एक्सट्रैक्ट करना है स्टूडेंट की। यानी कि स्टूडेंट के नेम को निकालना है उस हर एक ऑब्जेक्ट में से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होगा मैप मेथड के पास। तो यहाँ पे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से नेम को, एस यानी कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस हो रहा है स्ट्रीम की मदद से, और फिर उसको क्या करना है, हमें लैम्डा एक्सप्रेशन में पास करना है, लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में, और एस डॉट नेम। तो जब भी मैप मेथड के पास स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम आएगी प्रोसेस होने के लिए, तो मैप मेथड क्या करेगा, उस स्ट्रीम के अंदर जितने भी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स स्टोर हैं उनको एक एक करके यहाँ पे प्रोसेस करेगा, और उन हर एक ऑब्जेक्ट में से उस स्टूडेंट का नेम एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे एक नई स्ट्रीम बना के रिटर्न करेगा मैप मेथड, जिस स्ट्रीम में उन सभी स्टूडेंट के नेम होंगे, और वो जो स्ट्रीम होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। देखिए मैप मेथड की खासियत ही यही है कि ये प्रोसेस करने के लिए किसी और तरह की स्ट्रीम लेता है, और जब रिटर्न करवाता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करवा के किसी भी तरह की स्ट्रीम रिटर्न करवा सकता है। तो यहाँ पे मैप मेथड जो स्ट्रीम को प्रोसेस कर रहा है उस स्ट्रीम में किस तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्टूडेंट टाइप के। लेकिन जब ये रिटर्न करेगा नई स्ट्रीम बना के, तो यहाँ पे मैप मेथड जो स्ट्रीम रिटर्न करेगा वो होगी स्टूडेंट्स के नेम की, और नेम किस तरह के, स्ट्रिंग टाइप के। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक स्ट्रीम रिटर्न करेगा मैप मेथड, और उसमें स्टोर होंगे स्टूडेंट्स के नेम। अब जैसे ही हमारे पास वो स्ट्रीम आ जाएगी जो मैप मेथड रिटर्न करेगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के नेम होंगे, जो कि मैप मेथड एक्सट्रैक्ट कर देगा इस लॉजिक की मदद से। तो अब हमें उन नेम को क्या करना है, कलेक्ट करवाना है एक दूसरी लिस्ट में। अब क्योंकि जो स्ट्रीम है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो हमें स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट में ही कलेक्ट करवाना पड़ेगा उन स्ट्रीम के एलिमेंट्स को जो मैप मेथड ने रिटर्न की है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट मेथड की मदद से हम कलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर हम कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो कलेक्ट मेथड क्या करेगा, जो भी स्ट्रीम मैप मेथड रिटर्न करेगा जिसमें सारे एम्प्लॉय के नेम होंगे और वो स्ट्रीम स्ट्रिंग टाइप की होगी, उस स्ट्रीम को एक कलेक्ट करवाएगा और लिस्ट में कन्वर्ट करवा के रिटर्न कर देगा। तो अब जैसे ही वो स्ट्रीम जिसमें सारे स्टूडेंट के नेम हैं वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और कलेक्ट मेथड उसको रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे एक और लिस्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि जो लिस्ट रिटर्न होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और उसमें स्टूडेंट्स के नेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको नेम दे देते हैं लिस्ट 2। तो देखिए यहाँ पे सिंपल हमने स्ट्रीम जनरेट करवाई और उस स्ट्रीम को पास किया मैप मेथड के पास,
मैप मेथड ने उस स्ट्रीम के हर एक ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट का नेम एक्सट्रैक्ट किया और फिर एक नई स्ट्रीम जनरेट की जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी और जिनमें स्टूडेंट्स के नेम होंगे और वो रिटर्न कर देगा। और वो स्ट्रीम फिर हमने कलेक्ट मेथड की मदद से कलेक्ट की और उसको फिर हमने एक लिस्ट में कन्वर्ट करवाया और उस लिस्ट को हमने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे लिस्ट 2 में। तो अब देखिए लिस्ट 2 में क्या होना चाहिए, लिस्ट 2 में उन सभी स्टूडेंट्स के नेम होने चाहिए जो स्टोर थे लिस्ट 1 में, जिसको हमने स्ट्रीम करवाया है और मैप मेथड की मदद से ट्रांसफॉर्म करवाया है। तो हम एक बार लिस्ट 2 को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स के नेम आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर ईच मेथड को कॉल करेंगे और सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन मेथड को रिफर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, लिस्ट 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवाएगा। अब चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जैसे ही रन किया ये जो लिस्ट 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो गए और वो क्या हैं, स्टूडेंट्स के नेम। किन स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स ऐड थे इस लिस्ट में जिसको हमने स्ट्रीम करवाया था और मैप मेथड की मदद से हमने नेम एक्सट्रैक्ट किए थे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैप मेथड काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैप मेथड कर क्या रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को। इसके पास जो स्ट्रीम आई थी प्रोसेस होने के लिए वो किस तरह की थी, स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम थी, लेकिन इसने जो स्ट्रीम रिटर्न की ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऑब्जेक्ट्स को, वो किस तरह की है, स्ट्रिंग टाइप की जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है। तो इस तरह से देखिए मैप मेथड वर्क करता है किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर हम चाहें तो फिल्टर मेथड का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि उससे पहले मैप मेथड से पहले हम कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें खाली उन्हीं स्टूडेंट्स के नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं जिनका नेम स्टार्ट हो रहा हो ए से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसके पहले हम फिल्टर मेथड को कॉल करेंगे, यानी कि पहले हम कंडीशन लगाएंगे उसके बाद नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, लैम्डा एक्सप्रेशन को पास करना है फिल्टर मेथड में और उसमें हम क्या लिखेंगे, एस, यानी कि वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस हो रहा होगा फिल्टर मेथड के पास उसको लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में पास करना है और फिर लिखना है एस डॉट नेम, यानी कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो प्रोसेस हो रहा है उसका नेम, और फिर डॉट स्टार्ट विथ मेथड को कॉल करना है और इसमें हमें क्या दे देना है, वो कैरेक्टर जिस कैरेक्टर को हम चेक करवाना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि जो स्ट्रीम जनरेट होने के पास फिल्टर मेथड के पास प्रोसेस होने के लिए आएगी उस स्ट्रीम में हर एक ऑब्जेक्ट के नेम को चेक करेगा फिल्टर मेथड इस इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस स्ट्रीम के अंदर अगर उनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रीम बना के रिटर्न करवा देगा। और फिर वो स्ट्रीम कहाँ पे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की मैप मेथड के पास, जैसे ही फिल्टर मेथड रिटर्न करवाएगा। तो मैप मेथड क्या करेगा, उन सभी स्टूडेंट से जो उस स्ट्रीम में है मौजूद उनके नेम एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर से एक नई स्ट्रीम बनाएगा। और वो किस तरह की स्ट्रीम होगी, अब स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि उसमें खाली स्टूडेंट के नेम होंगे ना कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। और फिर जो स्टूडेंट के नेम होंगे वो किस तरह के होंगे, जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो फिल्टर मेथड पहले ही फिल्टर कर चुका है। और मैप मेथड जैसे ही एक और स्ट्रीम रिटर्न करेगा जिसमें होंगे स्टूडेंट्स के नेम, वो स्ट्रीम आएगी कलेक्ट मेथड के पास। कलेक्ट मेथड उसको क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा देगा और फिर से वही प्रोसेस लिस्ट 2 में हमने स्टोर कर लिया है और फिर से लिस्ट 2 को हमने प्रिंट करवाया है। तो अब देखिए फिर से रन करके देखते हैं कि फिल्टर मेथड का यूज करने के बाद क्या यहाँ पे वही एम्प्लॉय के नेम आएंगे जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने रन किया बिल्कुल ठीक उसी तरह केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ के नेम कलेक्ट हुए हैं इस लिस्ट 2 में जिनके नेम स्टार्ट हो रहे हैं ए से। तो इस फिल्टर मेथड ने क्या किया, फिल्टर किया उन स्टूडेंट्स को जिनके नेम स्टार्ट हो रहे हैं ए से और नई स्ट्रीम रिटर्न करवाई। उसके बाद हमने मैप मेथड की मदद से उन स्टूडेंट्स के नेम को एक्सट्रैक्ट किया और फिर से एक नई स्ट्रीम रिटर्न करवाई जिसमें खाली नेम थे स्टूडेंट्स के, और फिर उस स्ट्रीम को हमने कन्वर्ट किया लिस्ट में और लिस्ट में स्टोर करने के बाद प्रिंट करवा दिया। तो कुछ इस तरह से मैप मेथड के साथ साथ हम फिल्टर मेथड का भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन लगाने के साथ साथ फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं किसी टाइप की स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स को। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की मदद से मैप मेथड के बारे में और समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम मैप मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं और किस तरह से हम किसी भी टाइप की स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।